हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का फुल चैप्टर देखेंगे। यानी आज के इस वीडियो में मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो चाहे सीबीएसई वाले देखें या कोई भी स्टेट का सिलेबस देखें, सबके लिए एप्लीकेबल है। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी आपको मैनेजमेंट जो वर्ड है उसके आपको नेचर का मतलब होता है क्वालिटीज आपको बताने हैं, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है उससे क्या आपको मदद मिलती है, वो आपको आज चैप्टर में आपको समझाना है। दोस्तों, सो पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मैनेजमेंट का, उसके बाद हम मीनिंग की तरफ आते हैं। देखिए, मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट हर कंपनी में एक टीम होती है, मैनेजमेंट टीम, जिसके हाथ के नीचे इंप्लॉयज होते हैं। सो मैनेजमेंट का एक्चुअल वर्क क्या होता है? पहले तो वर्क होता है उन्हें गोल्स सेट करना, और गोल्स जो कंपनी के हैं उन गोल्स के हिसाब से उन्हें काम करना, और उनके हाथ के नीचे इंप्लॉयज आते हैं, उन इंप्लॉयज को मोटिवेट करना, गाइड करना, उन गोल्स के हिसाब से उन्हें काम लगाना, ताकि हमारे कंपनी के गोल्स अचीव हो और हमारे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। अब हम मीनिंग के हिसाब से देखेंगे हमारा मैनेजमेंट होता क्या है। सो चलिए दोस्तों, मैनेजमेंट का मीनिंग देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट का मीनिंग है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया है जिसमें गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, यानी जो भी आपकी कंपनी में काम हो रहा है उस काम का गोल ये होना चाहिए, उस काम का एम ये होना चाहिए कि कंपनी के गोल्स अचीव हो। अब किस तरह से? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या है वो आपको जानने के लिए नीचे आना होगा। ये नीचे देख लेंगे, उसके बाद हम मीनिंग की तरफ चलेंगे। देखिए, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। यानी इफेक्टिव का मतलब होता है आपके कंपनी के जो भी टास्क है वो अच्छे तरीके से अचीव हो, और साथ ही साथ जो भी काम हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो, और गोल्स भी अचीव हो। ये क्या कह रहा है? ये इफेक्टिव का मतलब है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इफेक्टिवनेस क्या है? कंसर्न नहीं करता कॉस्ट को। ये टास्क तो कंप्लीट करने का देखता है और अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेंटेन करने का देखता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ये कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता। यानी कितना भी खर्चा है ये अपने क्वालिटी में स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। इफेक्टिवनेस। अब एफिशिएंसी की तरफ आ जाइए। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली बाय यूजिंग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस विद मिनिमम कॉस्ट। अब इफेक्टिवनेस का मतलब होता है, इफेक्टिवनेस हमने देखा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है टास्क को कंप्लीट करना विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कम से कम खर्चे में अपना जो भी टास्क है, गोल है, वो अचीव करना। अब इसका भी कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है। इसका डिसएडवांटेज है ये टाइम को कंसीडर नहीं करता, यानी कितना भी टाइम हो जाए इसे सिर्फ कॉस्ट मेंटेन करना है। सो अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंपनी के गोल्स अच्छे से अचीव होंगे। अब वही हमारा मैनेजमेंट का मीनिंग कहता है, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, जो भी हमारे कंपनी में काम हो रहा है उसका ये एम होना चाहिए कि हमारे कंपनी के गोल्स अचीव हो। किस तरह से? इफेक्टिवली, यानी अच्छे तरीके से, क्वालिटी स्टैंडर्ड में, और साथ ही साथ मिनिमम कॉस्ट का। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग आपके बुक के हिसाब से। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का सारा कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सो दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कभी भी अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो रहा है क्वालिटीज की बात हो रही है। मैनेजमेंट के क्वालिटीज क्या है? यहां पर आपको ऊपर नेचर भी दिया गया है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स तीनों सेम है। यानी जब भी ये पूछा जाए तो आपको सीधा माइंड में आना चाहिए कि हमें इस क्वालिटीज, इस टॉपिक के क्वालिटीज के बारे में बताना है। सो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है अपने कंपनी के गोल सेट करने के लिए और अपने कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकेंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड, चाहे सोशल, चाहे पॉलिटिकल फील्ड होंगे, चाहे आप स्कूल में जाए, कॉलेजेस में जाए, हॉस्पिटल में जाए, आपको मैनेज करना हो तो आपको मैनेजमेंट टीम होना जरूरी है। उसके बाद आप दूसरे कंट्रीज में भी कंपनीज होते हैं, वहां पर भी आपको मैनेजमेंट होना जरूरी है, यानी मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी मैनेजमेंट बहुत ही एरियाज में काम करता है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, इसमें से आपको 3 दिया गया है,
तीन है। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है कि कंपनी को प्लानिंग करना, गोल्स सेट करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सब काम होता है मैनेजमेंट का। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी जो भी उसके हाथ के नीचे एम्प्लॉयज आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, उनको लेके चलना, उनके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सुनना और उनको कंपनसेशन देना, ये सब काम करता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब जैसे अब कंपनी में बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, अब जैसे परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सब में अलग अलग तरह का ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं। इन सबको चेक करना, इन सबको देखने का काम होता है मैनेजमेंट का। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी जब तक आपकी कंपनी रहेगी तब तक आपका मैनेजमेंट चलता रहेगा। मैनेजमेंट आपका कहीं भी और कहीं भी नहीं रुकेगा। जब से आपकी कंपनी स्टार्ट होगी तब से आपके हाथ के नीचे एम्प्लॉयज होंगे, तो आपको मैनेजमेंट करना जरूरी है, आपको गोल सेट करना जरूरी है। जब तक आपकी कंपनी रहेगी तब तक मैनेजमेंट रहेगा। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे मैनेजमेंट कर रहा हूं, मैनेजमेंट के हाथ के नीचे एम्प्लॉयज आते हैं, मैनेजमेंट एक टीम होती है, एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप में करने वाला काम है मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब है अब जैसे मार्केट में बहुत ही सारे चेंजेस आते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, फोन का एग्जांपल ले लें, तो पहले क्या था, पहले टेलीफोन था, उसके बाद कीपैड का फोन आया, उसके बाद एंड्रॉइड का आया, अब आ रहा है आईफोन। ऐसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। उन मार्केट को चेंजेस देखते हुए हमारा मैनेजमेंट भी उन चेंजेस को देखते हुए अपने कंपनी में चेंजेस लाता है, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाता है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। लास्ट है मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स। सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हमें दिखता नहीं लेकिन हमें फील होता है। कैसे फील होगा, अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है तो समझ लीजिए ये मैनेजमेंट हमारा अच्छा है। अगर हमारे एम्प्लॉयज पूरे खुश है तो समझ लीजिए हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। अगर इसका रिवर्स हो रहा है, अपने एम्प्लॉयज खुश नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए अपना मैनेजमेंट आखिरी बेकार है। सो दोस्तों ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट का मीनिंग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। सो दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक का अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक तो आ जाइए दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब वर्ड आया ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा सर? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मकसद, उद्देश्य, यानी जो कंपनी सेट की है मैनेजमेंट, उसका मेन टारगेट क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम इस पार्ट में देखेंगे। देखिए दोस्तों टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। उसमें 3 पार्ट है, उसमें 3 है। फर्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कंपनी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि जो से भी मार्केट में कंपनी ऑपरेट कर रही है वहां पर वो सर्वाइव करे, या वहां पर टिके, एटलीस्ट टिके, वहां पर कंपनी का वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यानी इतना तो पैसा कमाए कि कंपनी का सारा कॉस्ट निकले। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यानी रॉ मटेरियल्स का खर्चा और लेबर का, वर्कर का खर्चा तक तो निकले। ये फर्स्ट होता है हमारा सर्वाइवल। अब दूसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होगा कि हम कंपनी में कुछ ना कुछ तो फायदा कमाए, यानी मार्केट में कुछ तो कुछ फायदा निकाले, यानी जितना हमारा कॉस्ट निकले और साथ ही साथ हमें कुछ प्रॉफिट बचे अपनी कंपनी के लिए, वो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड है ग्रोथ, यानी सिर्फ हमें प्रॉफिट और सर्वाइवल ही जरूरी नहीं है, हमें मार्केट में बहुत ही दिन तक रहना है। अगर बहुत ही दिन तक रहना है तो ग्रोथ करना पड़ेगा। अगर ग्रोथ करना हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट अगर आपका आया तो समझ लीजिए आपका ग्रोथ हो रहा है, ज्यादा आपके सेल्स हो रहे हैं तो समझ लीजिए ग्रोथ हो रहा है, अगर इंप्लॉयज बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए ग्रोथ हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो समझ लीजिए ग्रोथ हो रहा है। ये 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एक कंपनी के। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अब जैसे जिस मार्केट में कंपनी ऑपरेट कर रही है तो फिर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो मार्केट में कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके कुछ रोल होता है उस मार्केट में या तो फिर उस सोसाइटी में। अब कंपनी उन्हें कैसे मदद कर सकती है? कंपनी उन्हें मदद कर सकती है जैसे बेस्ट यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन लेके, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लेके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्पिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड
प्रोवाइड करके एक कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकती है। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर मतलब है कि जो भी कंपनी का ओनर है उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो, यानी उसे ज्यादा प्रॉफिट हो, और साथ ही साथ जो इंप्लॉयज उसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं उनका इंप्लॉयज का फायदा हो। इंप्लॉयज का फायदा कैसे होगा? जब आप उन्हें अच्छी सैलरी देंगे, जब उन्हें आप अच्छा बोनसेस देखेंगे, जब आप उनके यानी कंपनसेशन देंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए ही मैनेजमेंट टीम बिठाई जाती है। यानी मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंस क्या है सर? इंपॉर्टेंस का मतलब बेनिफिट, एडवांटेजेस या तो फिर कह लीजिए सिग्निफिकेंस। चारों टॉपिक सेम है, यानी मैनेजमेंट से हमें क्या मदद मिलती है। दोनों ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस दोनों सेम ही है, कैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स गोल्स यानी जो कंपनी का गोल्स होता है। ग्रुप में टीम ग्रुप में काम करती है, किसके लिए काम करती है? ग्रुप में कंपनी के लिए काम करती है। सो कंपनी के जो गोल्स होते हैं, सरवाइव करना, प्रॉफिट करना, ग्रोथ करना, इन तीनों गोल्स को अचीव करने के लिए यहां पर मैनेजमेंट बिठाया गया है, यानी कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकंड है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जो इंप्लॉयज उसके हाथ के नीचे होते हैं उनके भी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट बनाया जाता है। अब मैनेजमेंट में यानी इंप्लॉयज जो भी कंपनी में आते हैं उनका अलग अलग तरह का बैकग्राउंड होता है, कोई अलग बैकग्राउंड से, किसकी जरूरत कुछ अलग होती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता गया तो कंपनी भी उन्हें कंपनसेशन देनी चाहिए, उन्हें बोनसेस देने चाहिए। इसके लिए मैनेजमेंट टीम बिठाई गई है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करे। थर्ड है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट कम करने के लिए मैनेजमेंट बनाया गया है। अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा तो कंपनी का कॉस्ट अपने आप ही कम होता जाएगा। उसके बाद फोर्थ है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मतलब जैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं वैसे आपको भी चेंजेस करना होगा। अगर आपकी मैनेजमेंट टीम अच्छी रहेगी, मैनेजर्स अच्छे रहेंगे, तो मार्केट में कितना भी चेंजेस आए आप उसको देख के इमीडिएटली चेंजेस कर लेते हैं। इसका ये एक बेनिफिट है। उसके बाद फोर्थ है द मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी डेवलपमेंट यानी आप जो सोसाइटी में काम कर रहे हो तो आपका प्रति कुछ ऑब्लिगेशंस बनती है, सो आपको उनको वो देना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए आपकी सोसाइटी। आप सोसाइटी कैसे डेवलप कर सकते हो? आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, स्कूल कॉलेजेस बना के, आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स देके आप अपनी सोसाइटी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हो और डेवलप भी कर सकते हैं आपकी सोसाइटी को। सो ये थे हमारे दोनों टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक का अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। यहां पर आर्ट और साइंस की वो बात नहीं हो रही है जो आप 10th के बाद फील्ड में जाते हो, वो बात नहीं हो रही है। आर्ट का मतलब कला, साइंस का मतलब विज्ञान। अब देखिए आर्ट क्या होता है, पहले आर्ट क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपेयर करेंगे कि हमारा मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद साइंस का और प्रोफेशन का भी वैसे ही होगा। आप देखिए पहले आर्ट का मीनिंग देखिए। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एक्सिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर रिजल्ट्स। सो आर्ट क्या है? आर्ट एक कला है जिसे करने के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल नॉलेज होना चाहिए आपको डिजायर रिजल्ट अचीव करने के लिए। अब जैसे सिंगर है, सिंगर के पास एक कला ही होती है तभी वो उतना फेमस होता है, वो अपना पर्सनल नॉलेज और पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करता है, इसलिए वो उतना फेमस होता है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करेंगे। ये हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्ट के। देखिए फर्स्ट है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी आर्ट में क्या होता है? आर्ट में बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। साइंस या आपको म्यूजिक में भी देखिए, आप डांस में भी देखिए, यहाँ पर इनके पास बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में बहुत ही सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, जैसे आप आपकी बुक भी देख सकते हो क्लास 12th की। सो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहा है। सेकंड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब जैसे आर्ट में बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन कौन कैसे यूज करता है वो हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही हमारे पास मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज है, वैसे ही हमारा मैनेजमेंट में कौन कैसे यूज करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हर एक मैनेजर है, अब जैसा महिंद्रा कंपनी में भी मैनेजर है और टाटा में मैनेजर है, एक छोटी कंपनी में मैनेजर है, वो कैसे अपने सिचुएशन डील करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड है
बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जैसे आर्ट में आपको अगर फेमस होना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार क्रिएटिविटी का अपना इस्तेमाल करना होगा, तभी आप फेमस होंगे। वैसे ही मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट में आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने सिचुएशन के साथ डील करोगे, आप उतने अच्छे मैनेजर बनते जाओगे। सो हमारे तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, तो इसलिए हम टिक कर देते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं, क्या हमारा मैनेजमेंट साइंस है। साइंस का मीनिंग देखेंगे। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ। सो साइंस में मेन क्या होता है, साइंस में मेन क्या होता है, उसमें बार बार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक सच्चाई दिखाई जाती है, साइंस का उसमें काम होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें आपको जितना भी आपको पढ़ना लगेगा सिस्टमैटिक पढ़ना रहेगा। उसके बाद हमारे मैनेजमेंट में भी क्या काम है, हमारा मैनेजमेंट, हमारे पास भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब जैसे हम पहले मीनिंग देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इंपॉर्टेंस देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे, वैसे ही हमारे पास भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंड देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो गया। सेकंड देखिए, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जितने भी इनके पास प्रिंसिपल्स ये डेवलप करते हैं साइंटिस्ट लोग, वो बार बार एक्सपेरिमेंट से बेस्ड होते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तभी प्रिंसिपल्स बनते हैं। अब हमारे पास भी प्रिंसिपल्स है, हमारे पास भी हमारे मैनेजमेंट जो करे हैं उन्होंने बहुत ही सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। जैसे हेनरी फॉल का ले लीजिए आप, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है। एफ.डब्ल्यू. टेलर का ले लीजिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। हमारे पास भी बहुत ही सारे प्रिंसिपल्स निकले हैं। तो ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहा है। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी आप साइंस कहीं पे भी जाइए आपको साइंस मिलेगा। सो साइंस यूनिवर्सल वैलिडिटी है। वैसे ही हमारा मैनेजमेंट में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया का, मैनेजमेंट भी हमारा हर जगह है। सो हमारा मैनेजमेंट के भी कैरेक्टर्स ये तीनों मैच हो रहे हैं, तो हमारा मैनेजमेंट साइंस भी है। सो बढ़ते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट पार्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? मीनिंग देखते हैं। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। सो प्रोफेशन क्या है? एक ऑक्यूपेशन है जिसको करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल चाहिए होगा। जिसमें मेन कौन आते हैं प्रोफेशन में? प्रोफेशन में मेन आते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, लॉयर्स, ये सब क्या आते हैं? प्रोफेशन में आते हैं। अब देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम मैच करेंगे, सो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में पूरा जो भी आपको नॉलेज दिया जाता है वो पूरा वेल डिफाइंड होता है। वैसे ही हमारा मैनेजमेंट में भी हमारे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। सो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहा है। अब यहां से कॉन्सेंट्रेट से सुनिए। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री यानी आपको एक प्रोफेशन का काम करना है, आपको एक डॉक्टर का जो पेशेंट को देखना है तो आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम पास करना होगा, तब तक आप पास नहीं कर तब तक आप एक पेशेंट को देख नहीं सकते। वैसे हमारे पास मैनेजमेंट में नहीं होता। अगर आपके पास डिग्री रही तो भी चलता, नहीं रही तो भी चलता, वो डिसाइड करेंगे आपके कंपनीज के मैनेजमेंट के टीम वाले। सो इसमें ऐसा नहीं होता है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए पर्सनल एसोसिएशन। ये जो भी प्रोफेशन होते हैं उनका एक बॉडी होती है जो एग्जाम सेट करती है, एग्जाम्स लेती है, सर्टिफिकेट्स देती है। अब जैसे हम मेडिकल में देखेंगे, एमबीबीएस में देखें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। अगर लॉयर्स में देखेंगे तो उसमें क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो इनका एग्जामिनेशन पास करना होगा। लेकिन हमारे मैनेजमेंट में बॉडी तो है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बॉडी है, लेकिन वो कोई एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कोई कंपनी के लिए कि आपको ये एग्जाम लिए तो ही आना है। वैसे ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं वैसे ही प्रोफेशन को काम करना होता है। वैसा हमारे पास नहीं होता है। हमारे पास भी बॉडी है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो रूल सेट किए हैं, लेकिन हमारे पास कोई कंपलसरी नहीं है कि हम उन रूल्स के हिसाब से ही काम करें। सो ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं हो रहा है। लास्ट है सर्विस मोटिव। सो प्रोफेशन सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज डिलीवर करते हैं, हम भी मैनेजमेंट वाले सर्विसेज डिलीवर करते हैं, इसलिए हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहा है। 2 मैच हो रहे हैं, 3 अनमैच हो रहे हैं, तो हमारा प्रोफेशन मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन नहीं है। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक का अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दोस्तों नेक्स्ट 2 टॉपिक आपके बोर्ड के ऊपर विजिबल हो रहे हैं। फर्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, कौन कौन आता है, ये टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं चेयरमैन,
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है गोल्स सेट करना, गोल सेट करके प्लानिंग बनाना, स्ट्रैटेजीज बनाना उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अब वो प्लान बना के मिडिल लेवल को दे देते हैं। मिडिल लेवल की अब जिम्मेदारी क्या होती है? सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? कौन आते हैं? डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आपको मिडिल लेवल में देखने को मिलेंगे। इनका मेन काम क्या होता है? जो टॉप लेवल ने काम दिया है वो जाके सुपरवाइजर्स को बताना। अगर सुपरवाइजर्स को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना। अगर कुछ भी अगर काम प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ तो टॉप लेवल वाला आगे सीधा मिडिल लेवल वाले को ही पूछेगा। उसके बाद लास्ट है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लास्ट लेवल होता है सुपरवाइजर्स, जिसके हाथ के नीचे मेन एम्प्लॉयज वर्कर्स आते हैं। सो जो भी काम होता है यहीं पर होता है। जो भी सुपरवाइजर्स होता है, सुपरवाइजर का मेन काम होता है क्वालिटी में स्टैंडर्ड रखना, रिसोर्सेस का बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना और वेस्टेज कम करना। इसमें मेन काम होता है सुपरवाइजर्स का। ये तीनों लेवल होते हैं। आई होप आपको तीनों लेवल समझने आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। आपको इसी टॉपिक के ऊपर आपको पूरे लेसन्स है, नेक्स्ट लेसन्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का एक्चुअली में वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। फर्स्ट होता है प्लानिंग करना, यानी प्लानिंग यानी जो भी आपको आगे जाके करना है वो आपको अब डिसाइड करना होगा। इसमें आपको ये देखना, इसमें आपको फर्स्ट गोल्स सेट किए जाते हैं और उन गोल्स को कैसे अचीव करना, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, बजट प्रिपेयर किया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती है। ये सब आपको प्लानिंग में देखने को मिलता है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने प्लानिंग तो बना दी, अब सेकेंड होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब उन प्लानिंग के हिसाब से कितना बजट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना रिसोर्सेस लगेगा, वो सब यहां पर आपको दिया जाता है। ऑर्गेनाइज करना होता है, ड्यूटीज आपको सेलेक्ट करके देनी होती है, किस डिपार्टमेंट के आपको कितनी ड्यूटीज देनी होती है वो आपको ऑर्गेनाइजिंग में करना होता है। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी अब ऑर्गेनाइजिंग में आपने सेट कर दिया, प्लानिंग में आपने प्लान कर दिया। अब उसको गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कौन सा व्यक्ति चाहिए होगा वो आप अपॉइंट करते हैं स्टाफिंग में। सिर्फ अपॉइंट करना नहीं, वो उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का काम करता है और साथ ही साथ जो आपके करंट एम्प्लॉय है उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, वो सब आपको स्टाफिंग में देखना होता है मैनेजमेंट को। फोर्थ है डायरेक्टिंग। आपने प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, डायरेक्टिंग कर दी, सब आपने काम बता दिया, सब कर दिया है। अब फोर्थ है डायरेक्ट, यानी आपके हाथ के नीचे एम्प्लॉयज आते हैं, मेन उन्हीं का काम होता है कंपनी में, वही काम करते हैं। अब उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करने का काम होता है मैनेजमेंट का। डायरेक्टिंग की वो मोटिवेट ऐसे हो, प्लानिंग के हिसाब से हमारा काम चलता है। लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है हमारे प्लान के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं, वो देखता है यहाँ पर मैनेजर कंट्रोलिंग में। अगर प्लान के हिसाब से काम नहीं चल रहा तो इमीडिएटली मेजर ले लेता है, इमीडिएटली उसको करेक्ट कर लेता है मैनेजर। ये होगा हमारे फंक्शंस और यहां हमने देखा लेवल्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक का अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। दोस्तों, आज के चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन एक अलग टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर कंबाइंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या करता है, अब कंपनी में बहुत ही सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबको एक साथ लाता है, यानी एक साथ मिलाता है। कई को टू ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यह सबको मिलाता है क्योंकि कंपनी में एकता बनी रहे और साथ ही साथ हमारे कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक साथ काम करना विदाउट लड़ाई झगड़ा, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और एक बार देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें मैनेजर क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक साथ लाता है ताकि कंपनी में यूनाइटी बनी रही, एकता बनी रही और कंपनी के गोल्स अचीव हो। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बच्चों। अब बढ़ते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन के क्वालिटीज क्या क्या है। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी
जितने भी ग्रुप में लोग काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, उन सबको एकता में यानी इंटीग्रेट करने का, एकता में लाने का काम करता है। ग्रुप एफर्ट्स को बढ़ाने का काम, ग्रुप में जो भी काम करते हैं उनको बढ़ाने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी मेन काम कोऑर्डिनेशन का है कि ताकि यूनाइटी यानी एकता बनी रहे, सब कोऑर्डिनेशन में रहे, जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब एकता में रहे। बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, उन सब लोग एकता में रहे बोल के कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब से आपकी कंपनी रहती है, जब से आपके एम्प्लॉयज आते हैं, एम्प्लॉयज अगर कोऑर्डिनेट में रहे तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। सो एक कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपके कंपनीज में बहुत ही सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, यानी कोऑर्डिनेशन हर जगह लगेगी। आपके हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन लगेगा, आपके परचेज डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन लगेगा, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में, आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, आपके सेल्स डिपार्टमेंट में, हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा हर डिपार्टमेंट में तो हर डिपार्टमेंट ग्रोथ करेगा। उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। सो मैनेजर का ये काम है, मैनेजमेंट टीम का ये काम है कि हर एक फील्ड में कोऑर्डिनेशन बनी रही, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना रहे, किसी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम किया तो उसका अप्रेजल भी होना चाहिए, तभी आपकी कंपनी में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। कोऑर्डिनेशन इज अ डिलाइबरेट फंक्शन। डिलाइबरेट का मतलब जबरदस्ती किया जाने वाला काम, यानी कोऑर्डिनेशन मेन किया जाता है जबरदस्ती के लिए। अगर आपकी कंपनी में लड़ाई भी हो रही है किसी डिपार्टमेंट के या किसी इंप्लॉयज के बीच में, तो आपको जबरदस्ती उन्हें मिला के रखना पड़ेगा। अगर वो दोनों अलग अलग काम करेंगे तो आपकी कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए जबरदस्ती करने वाला एक काम है। ये होगा हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन, ये आपको पूछ सकता है 5 मार्क्स में। अब हम बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन से क्या मदद मिलती है। फर्स्ट है ग्रोथ इन साइज, यानी जब भी आपकी कंपनी कोऑर्डिनेशन में रहेगी, एकजुट में रहेगी, तो कंपनी का ग्रोथ कंपलसरी है। सेकेंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब जैसे कंपनी में मैंने कहा बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। अगर एक डिपार्टमेंट ग्रोथ करने गया तो ऑपोजिट रिएक्शन दूसरे डिपार्टमेंट में पड़ेगा। सो डिपार्टमेंट को ये रिएक्शन पढ़ने के और लड़ाई को रोकने के लिए कोऑर्डिनेशन करना होता है मैनेजर को। अगर मैनेजर सबको कोऑर्डिनेट में रहेगा तो ये लड़ाई झगड़ा हर एक डिपार्टमेंट से निकल जाएगा। थर्ड है स्पेशलाइजेशन। अब कंपनी में, हर कंपनी में एक स्पेशलिस्ट होता है जो अपन के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हैंडल करता है। अब वो उसका दिमाग क्या कहता है वो दूसरों की नहीं सुनता, दूसरों की एडवाइस नहीं सुनता। सो इसमें कंपनी का लॉस भी हो सकता है। अगर आपका स्पेशलिस्ट रहेगा, अगर आपकी कंपनी कोऑर्डिनेशन रहेगी, तो आपका स्पेशलिस्ट आपके जूनियर्स को भी पूछेगा, उनसे एडवाइस लेगा। अगर उनसे भी एडवाइस सलाह लेगा तो कंपनी ग्रोथ करेगी। ये इसके 3 इंपॉर्टेंस है, आपको 2 मार्क्स में सिर्फ आपको मेंशन करने का पूछ सकता है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा फुल चैप्टर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा फुल चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट का। सो दोस्तों आई होप आपको समझने आ गया होगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने डिटेल भी वीडियोस बनाए हैं, जो पर्टिकुलर 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जहां पर आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के एक ही जगह आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसे वीडियोस आती जाएंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।